हेलो बच्चों। तो आज हम स्टार्ट करेंगे इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो है वो एक अपर लेवल होता है, मतलब एक सेकंड लेवल होता है ट्रिग्नोमेट्री का। आपको ट्रिग्नोमेट्री 11th क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ाई जाती है। उसी का सेकंड लेवल या फिर उसी का हाई लेवल होता है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री। तो अभी तक हम लोगों ने आप देख चुके हैं कि साइन थीटा जो है वो क्या होता है। मतलब ये है कि हमने देखा कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा और कॉट सेक कॉसेक, ये सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हम लोग देख चुके हैं। लेकिन जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है इनका, वो हमें यहाँ पे मेन फोकसली देखना है। हमें यहाँ पे ये देखना है कि साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा के डोमेन और रेंज क्या होते हैं। तो डोमेन और रेंज क्या होता है ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो आज हम सब कुछ बेसिक में देखेंगे। तो सबसे पहले हम साइन थीटा की बात करते हैं। अगर हम साइन थीटा के ग्राफ को देखें तो ये इनफाइनाइट होता है, ये भी इनफाइनाइट होता है। इस एक्सिस पे एंगल चलती है और इस एक्सिस पे उसकी वैल्यू मिलती है। तो मान लीजिए +1 और -1 यहाँ लिखा हुआ है, क्योंकि साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू +1 होती है और मिनिमम वैल्यू -1 होती है। साइन थीटा का ग्राफ कुछ ऐसा चलता है। जीरो से स्टार्ट होता है और 1 तक जाता है मैक्सिमम, इस तरीके से। फिर 1 से ये नीचे आता है और फिर -1 तक जाता है और फिर ये 0 पे आ जाता है। तो यहाँ पे आपने देखा कि 0 पे साइन 0 0 होता है, क्योंकि 0 एंगल पे 0 होता है उसकी वैल्यू। फिर 90 पे 1 हो जाता है, पाई पे 0 और फिर से 3π/2 पे -1 और 2π पे 0। तो ये जो ग्राफ बना है ये उसके एक साइकिल को रिप्रेजेंट करता है। अगर हम डोमेन और रेंज की बात करें तो डोमेन का मतलब होता है कि साइन थीटा में ये जो थीटा है, अगर हम y = साइन थीटा ले रहे हैं तो ये जो थीटा होता है ये कौन कौन सी वैल्यू अटेन कर सकता है, कौन कौन सी वैल्यू ले सकता है। तो देखिए ये जो ग्राफ है ये कंटिन्यूअस है, इस तरीके से आगे बढ़ता जाएगा ऐसे, और इस साइड में भी ऐसे आगे बढ़ता जाएगा। तो एक्स एक्सिस पे हम कोई भी वैल्यू लिख सकते हैं, मतलब एक्स एक्सिस पे आने वाली हर वैल्यू यहाँ पे रखी जा सकती है। तो डोमेन होता है इसका ऑल रियल नंबर, मतलब आर। ऑल रियल को हम आर से डिनोट करते हैं। लेकिन जो रेंज होती है वो वैल्यू होती है जो वाई एक्सिस में मिलती है, और ये रिजल्ट होता है। मतलब वाई एक्सिस पे जो हमें रिजल्ट मिलेगा साइन थीटा की वैल्यू एंगल को रखने के बाद जो भी आएगी वो होता है रेंज। तो रेंज जो है हमने बताया कि -1 से 1 तक जाती है, ना ही 1 से बड़ी होगी और ना ही -1 से छोटी जाएगी। मतलब इसकी रेंज जो है वो -1 से 1 होती है। ठीक है। तो ये है हमारा साइन थीटा का एक्चुअल में सिनारियो। साइन थीटा जो है इस तरीके से काम करता है। लेकिन साइन इनवर्स क्या होगा ये हमें देखना है। तो चलिए हम साइन इनवर्स देख लेते हैं। क्योंकि हमें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़नी है, तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में साइन इनवर्स एक्स क्या होगा ये हम देखते हैं। तो देखिए मान लीजिए लेट x = साइन थीटा आपने कहीं पे लिख दिया, तो थीटा की वैल्यू क्या आएगी, साइन इनवर्स x हो जाएगा। अगर हम x को साइन थीटा ले रहे हैं तो थीटा की वैल्यू हो जाएगी साइन इनवर्स x। इसका मतलब ये है कि जो भी चीज अभी तक x एक्सिस में था वो y एक्सिस में आ जाएगा, और जो भी चीज y एक्सिस में था वो x एक्सिस में आ जाएगा। मतलब x एक्सिस y एक्सिस बन जाएगी और y एक्सिस x एक्सिस बन जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि हमको -1 +1 यहां मिलेगा, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा π/2, ये हो जाएगा पाई, इधर हो जाएगा -π/2 और ये हो जाएगा -π। ठीक है।
साइन जो है वो 0 पे 0 होता है और 90 पे 1 होता है, तो ये कुछ ऐसे जाएगा। और -90 पे -1 होता है, तो ये कुछ ऐसा आएगा। हमने जो ग्राफ बनाया है ये अभी अधूरा है, एक्चुअल में ये ऐसा जाएगा और ये फिर आगे ऐसे बढ़ता जाएगा, इधर भी ऐसे आगे बढ़ता जाएगा। लेकिन जो हमने बनाया है यहां से लेके यहां तक की वैल्यू, ये हमें इतने ही दूर की डिस्टेंस का हमें यहाँ पे रिजल्ट लिखना है, मतलब हमें उतने से ही मतलब है, क्योंकि ये जितनी वैल्यू यहाँ से यहाँ तक बीच में मिलेगी वही वैल्यू बार बार रिपीट होते हुए मिलेगी। मतलब ये जो पैकेट है -π/2 से π/2 का, ये बार बार रिपीटेड मिलेगा हमको और ये बार बार हमें वैल्यू देगा। क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूँ? क्योंकि हमें पता है कि -1 से 1 तक की वैल्यू ये देता है साइन थीटा, तो -1 से 1 तो इसी में कंप्लीट हो गया, -π/2 से π/2 के बीच में, तो हम और क्यों देखें कुछ। तो इसका जो डोमेन होता है, इसका डोमेन वो होगा जो साइन थीटा का रेंज था। साइन थीटा का रेंज क्या था? -1 से 1, तो -1 से 1 हो जाएगा इसका डोमेन। यहां पे ध्यान से देखिए आप, अगर हमने x में साइन थीटा की वैल्यू को पुट किया है तो थीटा क्या होता था? वो एंगल जिस पे x मिलेगा। लेकिन अब हमें x की वैल्यू दी रहेगी और हमें थीटा निकालना रहेगा, तो x का मतलब है वो वैल्यू जो इसके बीच में आएगी वो यहाँ रखा जाएगा और उसके बिहाफ पे हम एंगल निकालेंगे। तो एक्चुअल में जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री होती है वो एक्चुअल में क्या देती है? एंगल देती है, वैल्यू नहीं देती है। लेकिन साइन थीटा जो होता है वो क्या देता है? वैल्यू देता है, किसी पर्टिकुलर एंगल पे पर्टिकुलर वैल्यू। लेकिन यहाँ पे पर्टिकुलर वैल्यू पे पर्टिकुलर एंगल मिलेगा, उल्टा। तो रेंज क्या हो जाएगा? अब इसका रेंज का मतलब है कि थीटा की वैल्यू जो भी आएगी यहां से वो रेंज होगी। तो हमने देखा कि -π/2 से π/2 के बीच में सारी वैल्यू मिल जा रही है, तो इसकी रेंज है -π/2 से π/2। आपको डोमेन और रेंज बहुत अच्छे से लर्न करना है, बुक में पूरा चार्ट दिया रहता है, वो आपको लर्न कर लेना है अच्छे से, ठीक है। तो ये हो गया साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ और डोमेन एंड रेंज। उसके बाद हम ये देखेंगे कि कॉस के साथ क्या होता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे x = cos थीटा। तो देखिए cos थीटा क्या होता है। cos थीटा एक्चुअल में 0 पे 1 देता है, तो +1 यहां मान लीजिए, -1 यहां मान लेते हैं। ये हो गया 90, फिर पाई 3π/2 और 2π। जब हम देखेंगे कि 0 पे 1 होता है और 90 पे 0 होता है, तो ये इस तरीके से आएगा। फिर उसके बाद 180 पे -1 होता है, तो ये ऐसे जाएगा। फिर 3π/2 पे 0 हो जाता है और ये ऐसे जाके यहां पे खत्म हो जाएगा। तो ये एक साइकिल है किसी भी कॉस के ग्राफ का, और इसमें 1 हो रहा है 0 डिग्री पे, π/2 पे 0 हो रहा है, पाई पे -1 हो रहा है, ये देखिए -1, और 3π/2 पे 0, और फिर से 2π पे 1 हो गया, ठीक है। तो अब हम यहां पे ये देखेंगे कि इसका डोमेन क्या है और इसका रेंज क्या है। डोमेन मतलब जो वैल्यू हम ले सकते हैं। तो ये एक कंटिन्यूअस ग्राफ है जो कि ऐसे आगे बढ़ता रहता है, तो हम डोमेन की जगह पे ऑल रियल नंबर ले सकते हैं। और जो रिजल्ट हमें मिलेगा, मतलब जो हमें रेंज मिलेगी, वो यहाँ पे थीटा की जगह पे जो भी वैल्यू लेंगे हमको -1 से 1 तक की वैल्यू मिलेगी, तो -1 से 1 तक की वैल्यू ही ये दे सकता है, इसलिए ये इसका रेंज हो गया। तो एक्चुअल में साइन थीटा और कॉस थीटा का जो डोमेन और रेंज होता है वो इक्वल होता है। अब हम इनवर्स पे आते हैं। तो अगर x = cos थीटा है,
तो थीटा इक्वल टू हो जाएगा कॉस इनवर्स एक्स। थीटा की वैल्यू हो गई कॉस इनवर्स एक्स। तो इसका मतलब ये है कि जो वर्टिकल है वो हॉरिजॉन्टल हो जाएगा, जो हॉरिजॉन्टल है वो वर्टिकल हो जाएगा। तो -1 से +1 और यहाँ पे π/2 पाई -π/2 और -पाई। हम जानते हैं कि cos पाई मतलब cos 180 -1 होता है, तो ये एक वैल्यू हो गई। और cos 90 जो होता है वो 0 होता है। तो इसका मतलब ग्राफ जो है वो ऐसे आएगा और ये 1 पे जाएगा ऐसे। पाई का मतलब 180 होता है और cos 180 -1 होती है, फिर cos 90 0 होता है, फिर cos 0 1 होता है। तो हमें सारी वैल्यू 0 से पाई के बीच में मिल जा रही है। 0 से पाई के बीच में हमें सारी वैल्यू मिल रही है। इसका मतलब ये है कि अगर हम -1 से 1 तक की कोई भी वैल्यू लेंगे तो हमें 0 से पाई तक का ही डिग्री मिलेगा। प्राइमरी प्रिंसिपल वैल्यू जो होगी 0 से पाई मिलेगी। इसके अलावा और भी बहुत सारी वैल्यूज हैं, तो वो सब भी -1 से 1 तक की वैल्यू के बीच में आते हैं। इसलिए हम प्राइमरी या प्रिंसिपल वैल्यू जो है वो ले रहे हैं यहाँ पे। प्रिंसिपल वैल्यू मतलब स्टार्टिंग की वैल्यू। तो फर्स्ट वैल्यू जो मिलेगी उसमें डोमेन क्या होगा, जो भी कॉस थीटा का रेंज था वो यहाँ पे डोमेन बन जाएगा। तो रेंज क्या था -1 से 1, वो यहाँ पे डोमेन बन गया। अब इसका रेंज वो होगा जो उसका डोमेन था, लेकिन हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ये वैल्यूज जो हैं 0 से पाई के बीच में मिल जा रही हैं, तो 0 से पाई लेंगे। इसका रीजन एक और भी है कि हम यहाँ पे ये देखते हैं कि कॉस जो है वो अपने अंदर वाले एंगल को निगेटिव नहीं होने देता है। यहाँ पे अगर निगेटिव एंगल लेंगे तो भी वो उसको पॉजिटिव कर देता है। इसलिए हम यहाँ पे निगेटिव डिग्री नहीं ले सकते, मतलब जो रेंज मिलेगी इसकी वो निगेटिव में आएगी ही नहीं, क्योंकि सारी की सारी वैल्यू 0 से पाई के बीच में मिल रही है या फिर उससे ऊपर की वैल्यूज के बीच में मिल रही है। इसलिए हम यहाँ पे कह सकते हैं कि हमें 0 से पाई के बीच में वैल्यू सारी मिल जाएगी। ओके, नेक्स्ट देखते हैं tan थीटा। तो x इक्वल टू tan थीटा कर दिया गया है, तो उसका क्या हो सकता है देखते हैं। ये हो गया 0, ये हो गया -π/2 और ये हो गया +π/2। साइन 90 इनफाइनाइट होता है, साइन 0 0 होता है और साइन -90 माइनस इनफाइनाइट होता है। तो ये जो ग्राफ है ये कुछ ऐसा जाता है, ये कभी भी लाइंस को टच नहीं करेगा और ये इनफाइनाइट से इनफाइनाइट जाता है, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट जाता है। ठीक है, तो हम यहाँ कह सकते हैं कि ये कभी भी ग्राफ को टच नहीं करता है, लाइंस को टच नहीं करता है। तो इसका डोमेन क्या होगा, tan थीटा का डोमेन जो है, डोमेन का मतलब है एक्स एक्सिस पे हम क्या क्या ले सकते हैं। तो एक्स एक्सिस पे हम -π/2 से π/2 ले सकते हैं, लेकिन π/2 नहीं ले सकते, मतलब एग्जैक्ट π/2 नहीं रख सकते हैं क्योंकि उस वैल्यू पे वो अनडिफाइंड है। इसलिए हम ओपन इंटरवल लगाते हैं। और रेंज में हमें क्या मिलेगा, रेंज में मिलेगा -इनफाइनाइट से +इनफाइनाइट मतलब ऑल रियल नंबर्स, -इनफाइनाइट से +इनफाइनाइट मतलब ऑल रियल वैल्यूज हमको मिल जाएगी। ये हो गया उसका रेंज। ठीक है, नेक्स्ट में हम ये देखते हैं कि अगर हम इसका इनवर्स निकालेंगे तो क्या होगा, मतलब tan थीटा का इनवर्स। तो अगर हमने x को tan थीटा माना तो थीटा इक्वल टू हो जाएगा tan इनवर्स x। अगर tan इनवर्स x है ये, तो क्या होगा, तो जो भी हॉरिजॉन्टल था वो वर्टिकल हो जाएगा, जो भी वर्टिकल है वो हॉरिजॉन्टल हो जाएगा। तो ये हो जाएगा π/2 और ये हो जाएगा -π/2। तो हमारा जो ग्राफ है वो कुछ ऐसा जाएगा, इस तरीके का ग्राफ हमें मिलता है। तो ये हो गया tan इनवर्स x। अब tan इनवर्स x का हमें देखना है कि डोमेन क्या होगा। तो डोमेन विल बी इक्वल टू, डोमेन का मतलब है जो उसमें रेंज था,
ठीक है। तो इसका जो डोमेन है वो हो जाता है ऑल रियल वैल्यूज। और रेंज क्या मिलेगी, देखिए क्योंकि हमने ऑल रियल इसलिए लिया क्योंकि एक्स एक्सिस पे कोई भी वैल्यू आप ले सकते हैं, लेकिन रेंज जो है आपको मिलेगा -π/2 से π/2 के बीच का। और π/2 और π/2 नहीं ले सकते क्योंकि उस वैल्यू पे वो डिफाइंड नहीं होगा, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे के टॉपिक को डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।